हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल जीबी फार्माटेक में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का शॉर्ट आंसर सॉल्यूशन। दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपको 2 नंबर के सॉल्यूशन के साथ साथ जो कॉपी में कौन से क्वेश्चंस का आंसर कितना लिखें, कैसे लिखें, सारी जानकारी दी जाएगी जो आपके एग्ज़ाम को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगी। देखिए दोस्तों, सीधी लाइन है कि अगर कॉपी में एग्ज़ाम में अगर आपकी कॉपी अट्रैक्टिव है, मतलब एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय खुश है। अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय खुश है, मतलब रिजल्ट आने के बाद आप भी खुश होंगे। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स के कलेक्शन के समय कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। दो मेनली फैक्टर इसमें दिए गए हैं। पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा होता है ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर देखिए, कलेक्शन सीजन, किस सीजन में प्लांट पार्ट को क्रूड ड्रग्स को कलेक्ट करें। कलेक्शन टाइम, कौन से टाइम में करें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में। एज ऑफ द प्लांट, प्लांट किस एज में हो कि जिसमें हमें हाईली इल्ड प्राप्त हो। हाईली इल्ड मतलब जो भी प्लांट के पार्ट हो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो या फिर क्रूड ड्रग हो, ऐसा कौन सा एज है जिसमें प्लांट अधिक मात्रा में इल्ड देता है, उस समय हमको प्लांट के पार्ट को कलेक्ट करें। दूसरा होता है ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स। ह्यूमन से रिलेटेड फैक्टर होते हैं स्किल्ड पर्सन। क्रूड ड्रग को कलेक्ट करने के लिए एक स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। पर्सन स्किल्ड होना चाहिए। मेथड ऑफ कलेक्शन, उसको कलेक्शन के सारे मेथड पता होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट को उसको सेलेक्ट करना है उसके बारे में सारी जानकारी उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द प्लांट हार्मोन विच प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेकंड जो होता है, एंड आल्सो प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, और गैसियस फॉर्म में होने के साथ साथ वह जो होता है फ्रूट मतलब फल को पकाने में हेल्पफुल होता है। देखिए इथाइलिन हार्मोन होता है। इथाइलिन इज ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, दो तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं। तो इथाइलिन जो होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है जो कि प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म, और इथाइलिन इज आल्सो प्रमोट द फ्रूट राइपनिंग, या फल को पकाने में हेल्पफुल होता है। इथाइलिन के कारण ही फल पकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राइट द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटेजेंस कौन कौन से हैं उसके एग्जाम्पल लिखना है। केमिकल म्यूटेजेंस क्या होता है, ऐसे केमिकल्स जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं उसे केमिकल म्यूटेजेंस कहते हैं। जैसे कि मेनली जो होता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। इथाइल मेथेन सल्फोनेट हो गया, एन मिथाइल एन नाइट्रोसो यूरिया हो गया, और दूसरा होता है बेस एनालॉग। जितने भी बेस एनालॉग होते हैं ये सब होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, राइट द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन देखिए ये भी प्लांट हार्मोन होता है। प्लांट हार्मोन जो बताया गया था दो तरह के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो साइटोकाइनिन जो होता है ये भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर तीन हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया एंड साइटोकाइनिन हो गया। तो तीनों में से एक है साइटोकाइनिन। ये जो होता है प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, ग्रोथ द प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अगर सेल डिवीजन होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, सेल डेवलप होगा। मार्फोजेनेसिस, मार्फो शब्द जहाँ भी आता है मतलब स्ट्रक्चर, जो प्लांट है उसके स्ट्रक्चर में डेवलप करता है, जैसे कि द वर्जिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। दे प्रिवेंट द एजिंग ऑफ द प्लांट पार्ट, प्लांट के जो पार्ट होते हैं इसकी एजिंग को रोकता है। रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। ऐसा नहीं कि मतलब खाली ग्रोथ ही करता जाए, उसको एक समय पर रेगुलेट भी करता रहता है। साइटोकाइनिन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ माइटोजेनेसिस। माइटोजेनेसिस हम लोग पढ़े हैं सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन का ही पार्ट होता है माइटोजेनेसिस, जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं, उसको भी वह स्टिमुलेट करता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राइट द एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। देखिए अगर आपको हेडिंग मतलब उसमें टॉपिक देख के लिखना होगा तो आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप चारों तरफ से हाईलाइट कर देंगे, जिससे आपका कॉपी बहुत ही कूल एवं अट्रैक्टिव लगेगा। देखिए बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉयल के न्यूट्रिएंट की जो क्वालिटी है तो उसको इंड्यूस करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, जिससे कि सॉयल की उर्वरकता बढ़ जाती है। सॉयल की अगर न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ेगी तो सॉयल, उस सॉयल में जो होता है, जो भी हम लोग प्लांट, मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो उसकी जो होता है पैदावार ज़्यादा होगी, जिससे हमें अधिक बेनिफिट्स होगा। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। किसी भी हम बार बार कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस का डिफिनेशन लिखते हैं, किसी भी प्रश्न का अगर डिफिनेशन लिखते हैं आप, तो डिफिनेशन के साथ साथ अगर हो सके तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। एग्जाम्पल आपका मेन होता है। एग्जाम्पल लिखते हैं मतलब आपका नंबर समझ लीजिए फिक्स होता है। देखिए, राइजोबियम होता है जो कि सिम्बायोटिक होता है, एजोटोबैक्टर होता है फ्री लिविंग होता है, बैसिलस सबटिलिस होता है बैक्टीरिया होता है, एंड द पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, ये सब फंगी होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन। ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसे हम लोग सबसे पहले उसको आइसोलेट किए थे। देखिए, ऑक्सिन, हम बोले ना, ऑक्सिन जो होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। ऑक्सिन जो होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। यह जो होता है फर्स्ट नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन होता है। पिछली वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी, इसका डेफिनेशन, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, मतलब आइसोलेट कहाँ से किया गया था, इसके फंक्शन क्या क्या है, इसकी पिछली वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी वहाँ पे दी गई है। इसके बारे में पूरा जानने के लिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन विद इट्स एप्लीकेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 7वां क्वेश्चन है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में लिखेंगे हम लोग हाइब्रिड फार्मेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें दो कैरेक्टर वाले जीन्स को मिला करके एक नया डिजायर्ड कैरेक्टर वाला जो इंडिविजुअल हम लोग प्राप्त करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिड फार्मेशन बाय द क्रॉसिंग टू जेनेटिकली वेरिड इंडिविजुअल्स इज नोन एंड हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे मान लीजिए हमारे पास दो मेडिसिनल प्लांट हैं। एक मेडिसिनल प्लांट अगर है जो साइज में बहुत छोटा है, लेकिन इसमें फल साइज में छोटा है, नॉर्मल है, लेकिन इसमें फल बहुत कम लगते हैं, जो भी है, या मतलब क्रूड ड्रग इसमें बहुत ही कम है, क्रूड ड्रग है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। दूसरा प्लांट है बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है, और उसमें कुछ भी नहीं है, न्यूट्रिएंट मीडिया अधिकतर मात्रा में है, जो भी हमें चाहिए क्रूड ड्रग्स वो अधिक मात्रा में, लेकिन बहुत ही लंबा है, जिसे हमें कलेक्ट करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला प्लांट है, इसके छोटे साइज के करेक्टर वाला जो जीन है उसको ले लेंगे, छोटे साइज के करेक्टर के जीन को लेंगे, और लंबे प्लांट में जो अधिक अधिक न्यूट्रिएंट मीडिया फिर अधिक क्रूड ड्रग देने वाला जो जीन है उसको लेंगे, दोनों को मिला करके एक नया प्लांट बनाएंगे। और वो जो नया प्लांट होगा उसका साइज़ ठीक होगा, लेकिन उसमें क्रूड ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये जो हमारा डिजायर्ड प्लांट बन रहा है, इस डिजायर्ड प्लांट को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड प्लांट। दो लोगों के लक्षण को मिला करके जब एक लक्षण वाला प्लांट बनाएंगे उसे कहते हैं हाइब्रिड। इसका एप्लीकेशन देख लीजिए, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड कैरेक्टर इन अ सिंगल इंडिविजुअल। देखिए, जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर हमें चाहिए एक ही सिंगल इंडिविजुअल में हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। टू प्रोड्यूस द डिजीज़ फ्री प्लांट, अगर हम चाहते हैं कि डिजीज़ फ्री प्लांट हो तो उसको भी हम लोग इसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाईली इल्ड प्लांट, जिससे वो हाईली इल्ड हो, ज़्यादा मात्रा में वह जो होता है उपज करे। टू प्रोड्यूस द शॉर्ट टाइम क्रॉपिंग, एक ऐसे जीन को प्रोड्यूस करेंगे जिससे वह शॉर्ट टाइम में ही अपना जो होता है फल है, जो भी है न्यूट्रिएंट है, वो प्रोड्यूस कर सके। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्या होता है, एनेस्टिसाइड, इसके टाइप के बारे में देखते हैं। कंजर्वेशन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, क्या होता है डेफिनेशन। कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर in order to obtain the greatest benefits for the present generation and maintaining the potential for the future। कंजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने बायोस्फीयर को एक इस तरह से मैनेज करते हैं, जो कि हम बायोस्फीयर को इस तरह से मैनेज करते हैं ताकि मेडिसिनल जो प्लांट है, क्योंकि हम लोग हर्बल ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, फार्माकोग्नोसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट है, क्रूड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो क्रूड ड्रग हमारे मेडिसिनल प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो बायोस्फीयर को इस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे जो कि हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे इस प्रेजेंट जनरेशन के लिए बहुत ही मतलब कि बेनिफिट हो। जैसे कि मान लीजिए हम मेडिसिनल प्लांट जो भी है उसको कंजर्व कर रहे हैं, कंजर्व करेंगे तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बायोस्फीयर होना चाहिए जिसमें कि वह मेडिसिनल प्लांट अच्छे तरह से ग्रो हो सके, उसकी मतलब कि अधिक मात्रा में वह अपने
क्रूड ड्रग्स को प्रोड्यूस कर सके, कलेक्शन अच्छे से हो जाए और फिर से शॉर्ट टाइम में फिर से नया उपज, नेक्स्ट उपज प्रोड्यूस कर सकें। इस तरह का हम लोग एक बायोस्फीयर बनाते हैं जिसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं। देखिए, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटूज में क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो हमारा मेडिसिनल प्लांट मान लीजिए है, उसको हम लोग अगर कंजर्व कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, तो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पे वह पाया जाता है उसके उसी जगह पे ही उसका संरक्षण करेंगे, ना कि उसको हटाएंगे वहाँ से। उसके नेचुरल हैबिटेट मतलब होता है उसी स्थान पर जगह होता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब होता है आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। मान लीजिए कोई मेडिसिनल प्लांट एक जगह पे है, उसको वहाँ से हटा करके किसी दूसरे एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड कंट्रोल कंडीशन में ला करके उसको वहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, जहाँ पर उसका देखभाल यहाँ से अच्छा हो सके, उसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राइट द एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। दे आर द क्रूड ड्रग्स ऑफ द प्लांट आर एनिमल्स वर्जिन and having the no cellular structure. They are either mixture of the chemical substances or they are the decomposition products. एक ऐसा क्रूड ड्रग्स होता है प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है जिसके पास हैविंग द नो सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि जब हम प्लांट से किसी पार्ट को अलग करते हैं तो उसमें प्लांट के पार्ट भी रहते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर भी उसमें लगे होते हैं, लेकिन उस एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें प्लांट का कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर उसके साथ ना हो, एकदम प्योर फॉर्म में मतलब क्रूड ड्रग जो होता है एकदम प्योर फॉर्म में हो। उसका मतलब है कि प्लांट का कोई भी पार्ट उससे जुड़ा हुआ ना हो, या तो उससे केमिकल मेथड से उसको प्योरीफाई करते हैं या फिर डिकम्पोज करके उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया गम हो गया, रेजिन हो गया, एलोए हो गया, हनी हो गया, जिलेटिन, ओपियम एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जाम्पल। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफाइन अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या है? अडल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो होता है हम ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स के थोड़े पार्ट को या फिर पूरे पार्ट को उससे उसी तरह दिखने वाले किसी और सब्सटेंस के साथ मिला देते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, और उस दूसरे जिस सब्सटेंस के साथ मिलाते हैं उसकी कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होती है। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग और सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शली और होल with other similar looking substances having the no therapeutic properties। एग्जाम्पल देख लिए, जैसे कि एडिंग द ग्लूकोज पाउडर इन प्लेस ऑफ द अकेसिया गम पाउडर। सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लोव स्टॉक विद द क्लोव। देखिए, क्लोव हम लोग खरीदते होंगे, क्लोव मतलब देखिए लौंग देखे होंगे, इस तरह के होता है, हम लोग खरीदते होंगे तो उसके साथ हम लोग देखते होंगे उसका स्टॉक जो होता है, डंठल होता है, वो भी हम लोग को दिया जाता है। दोस्तों, इसके साथ इसको अडल्ट किया जाता है, मतलब उसके साथ उसको मिक्स किया जाता है ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ सके और उनकी अपने आप की खुद बेनिफिट हो सके। कॉटन सीड ऑयल एज द ऑलिव ऑयल मिक्सिंग ऑफ द मिल्क विद वाटर, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इसी तरह से और सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि चावल के साथ हम सफ़ेद कंकड़ मिलाए जाते हैं। इस तरह के सारे एडल्ट्रेशन में आते हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा समाप्त होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी सबसे न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।